कि छात्र नेता और प्रशासन के बीच जी की झड़प है, आप भी देख सके। उसमें जो सबसे बड़ा दोषी अशोक गहलोत है, इसलिए हम उनका पुतला जलाते हैं। कॉलेज से लेके ही संसद और विधानसभा तक जनता पहुंचती है। यह प्रथम सीढ़ी है जो सरकार, कांग्रेस सरकार ने इसे दबाने का काम किया है। जो गहलोत सरकार ने बंद किया उसके विरुद्ध हमने प्रदर्शन किया और तमाम जो अभी मौजूदा सरकार है हमने उसे भी कहा है कि जल्द से जल्द चुनाव बेहाल करें। राजनीति के माध्यम से जब वो जो यहाँ के जो बच्चे हैं वो बच्चे पढ़ लिख कर जब संसद और विधानसभा तक जाएंगे, जब जनता की आवाज उठाएंगे, जब वो पिछड़ी पीढ़ी के लोग वहाँ जाके वहाँ संसद में बोलेंगे, तब वहाँ राज्य की आवाज उठेगी। मैं कहना चाहूंगा यदि अपने हाथ पे चोट लगती है तो अपन हाथ का इलाज कराते हैं, ना कि हाथ काटते हैं। आप मुद्दों को सुधारिए और छात्र संघ चुनाव कराइए। अब देश के साथ विदेश में भी रोजगार का सुनहरा अवसर स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट दे रहा है। स्कॉलरशिप के साथ 100% जॉब गारंटी, डिग्री के साथ स्किल्स सीखें और दे अपने सपने को उड़ान। राम जी, मैं महादेव और आप सबको स्वागत है झलको बीकानेर पर। फिलहाल मैं टाइम में बीकानेर डूंगर कॉलेज में मैंने मौजूद हूँ। जठे आप देख रहे होगा कि पीछे एक छात्रा जी की भीड़ है, वह आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि छात्र संघ चुनाव है जिका बहाल करने ले पड़ी। छात्र है जिका प्रदर्शन कर रही है और अशोक गहलोत पुतलो है जो जला रहा है। अब देख सको आप, एक तरफ प्रशासन है जिको भी आप बंदोबस्त रसा के पहुंचे है और एक तरफ जिका छात्र है वे भी आप देख सको और छात्र नेता है बन भी आप देख सको। बातचीत करेंगे हर सके कि छात्र नेता और प्रशासन के बीच जी की झड़प है, आप भी देख सको। अच्छा, छात्र संघ चुनाव क्यों होना चाहिए? मैं आपको बताऊंगा छात्र संघ चुनाव क्यों होने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी जो चुनाव की होती है वो छात्र संघ चुनाव होती है। आप देखेंगे कि प्रदेश में, पूरे भारत में संसद में बैठे हुए काफी ऐसे प्रतिनिधि हैं जो इस छात्र राजनीति से निकले हैं। अगर ये राजनीति बंद करती छात्र संघ चुनाव तो वो नेतृत्व जो धरातल से निकलता है, गरीब शोषित पीड़ित की आवाज बनता है, वो उठना बंद हो जाएगा। आज आप देखें किसी भी बड़े नेता को जो संघर्ष की आवाज उठाता है वो छात्र राजनीति से निकलता है। अगर ये चुनाव, ये लिंगतो कमेटी ने कहा कि इसमें खर्चा ज्यादा लगता है, हिंसा ज्यादा होती है, तो मैं कहना चाहता हूँ ये चुनाव संसद और विधानसभा के चुनाव होते हैं तो उनमें भी ये समस्या आती है, फिर वो बंद क्यों नहीं किए जाते? जद भी प्रदर्शन हुआ है, प्रदर्शन हुआ जब अशोक गहलोत पुतलो जलावा जाए और जद एनुसाई को प्रदर्शन हुआ बीटा में जी का बीजेपी जी का मंत्री है बांगा पुतला जलाया जाए। लेकिन एबीवीपी एक जो संगठन है वो बीजेपी रो है और सरकार बीजेपी है, तो फिर आप खुद बीजेपी से क्यों बात को नहीं करो कि छात्र संघ चुनाव ने बहाल किया जाए? आपको मैं बता दूं कि बीजेपी की स्थापना कब हुई आप देखिएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 9 जुलाई 1949 का बना हुआ है, आज उसको 77 साल हो चुके हैं। तो बीजेपी से तो हमारा, आप कह ही नहीं सकते कि हम उनकी पार्टी है, उनका दल है। हम एक अलग स्वतंत्र संगठन है, हमारा छात्र संगठन है जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। फिर बात हुई कि अशोक गहलोत, तो आप याद कीजिए कि अशोक गहलोत के राज में ही जब उन्हें पता चला कि हमारी कांग्रेस सरकार युवाओं से नाराज है और युवा हमें हराना चाहते हैं और अपने बेटे को हारते हुए नहीं देखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने छात्र संघ चुनाव बंद किए। तो अगर उनका पुतला जलाते हैं तो क्या इसमें गलत है, आप बताइए? लेकिन अब सरकार तो बीजेपी ही है, तो हम तो ये सरकार के खिलाफ ही है। उसमें जो सबसे बड़ा दोषी अशोक गहलोत है, इसलिए हम उनका पुतला जलाते हैं। हमने बीजेपी सरकार को भी ज्ञापन लिखे हैं, उनके प्रति विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, टाइम टाइम पर हम प्रदर्शन करते हैं। आप देखिए इस चीज को, प्रदेश भर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संघ चुनाव करने के लिए प्रदर्शन कर रही है और हम आशा करते हैं सरकार इसमें जल्दी उचित फैसला देगी, जिससे कि समस्त छात्र शक्ति एकदम खुश होगी कि सरकार ने ऐसा फैसला दिया है। हमारा काम है प्रयास करना, उसको क्रियान्वित करना सरकार का काम है। हम सरकार नहीं, अगर हम सरकार होते तो हम इसमें आज ही फैसला कर देते यहीं पर, आज ही चुनाव करवा देते। निर्णय पक्का होता, चुनाव होगा अब की। अच्छा, चुनाव ही तो जरूरी क्यों लाग रही? क्योंकि विद्यार्थी आगे जाएंगे कौन? आगे प्रदेश में आगे मंत्री कौन बनेगा? चुनाव नहीं होंगे। एक सवाल पूछूं क्या भाई, कॉलेज राजनीति में निकल दबंग अगर कोई आगे राजनीति में गए तो मैं विशाल राजनेता 4 रो नाम बताऊँ आप। रविंद्र सिंह भाटी सबसे पहले है वो, और वो सबसे बड़ा दबंग नेता है और आज भी विद्यार्थी के परिषद में वो आगे बढ़ता है। गजेंद्र सिंह हनुमान बेनीवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत और इसी में प्रताप सिंह खाचरियावास एवं अनेक नेता ऐसे हैं जो छात्र राजनीतिक से निकले हुए हैं। ये कह रहा है कि राजनीति जी की पहली सिटी है कॉलेज छात्र कॉलेज से लेके ही संसद और विधानसभा तक जनता पहुंचती है। यह प्रथम सीढ़ी है जो सरकार, कांग्रेस सरकार ने इसे दबाने का काम किया है। जो गहलोत सरकार ने बंद किया उसके विरुद्ध हमने प्रदर्शन किया और तमाम जो अभी मौजूदा सरकार है हमने उसे भी कहा है कि जल्द से जल्द चुनाव बेहाल करें। मान लो चुनाव हो गया
और अपन कोई भी भाई नेतो बन गयो जे राकेश भाई है तो अपने कॉलेज में जी अदर एक्टिविटीज है जे स्पोर्ट हो गयो कोई भी हो गयो बा पर कोई ध्यान नहीं दे रही है और कॉलेज में या मतलब बहुत सी जी अदर एक्टिविटीज हो नहीं रही है और क्लासा देखा तो कोई केटू किंडोड़ी पड़ी है कोई पंखा मुड़ोड़ा पड़ा है तो हम कहीं छात्र नेता उसी नहीं बोल के ध्यान दे टीचर तो ध्यान दे प्रिंसिपल तो कोई ध्यान देगा भाई साहब कहते हैं कि छोड़ दो किस्मत की लकीरों पर यकीन करना जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। राजस्थान के सूर्य को लेते हुए कहते हैं कि तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। ये जवानी है जो इस जमाने को बदल सकती है और परिवर्तन ला सकती है। इसलिए युवाओं के लिए छात्र शक्ति और छात्र संघ जो चुनाव है वो बहाल करवाना अति आवश्यक है। वैसा बढ़िया। देश की ताकत युवा है, उसी प्रकार लोकतंत्र की जो शक्ति है वो छात्र संघ चुनाव और छात्र संघ है। इसलिए जो राजनीतिक अधिकार है ये युवाओं का अधिकार है, युवाओं को दिया जाना चाहिए। इसके माध्यम से वो एक पटल से दूसरे पटल पर जाते हैं और देश और राज्य का नेतृत्व करते हैं। मैं तो यही कहना चाहूँ के चुनाव बहाल करो और हर आदमी पटे होशियार को नहीं हुए कहीं राजनीति में आगे बढ़ना पड़सी गरीबा के मजबूत बाहु बनने वास्ते राजनीतिक में बंदा चाहिए जगह यूनिवर्सिटी में निकले ये वास्ते चुनाव बहाल करो। छात्र एकता जिंदाबाद। भाई साहब कहते हैं कि देश का विकास नहीं हो रहा, विकास तब होगा जब देश के युवा पढ़े होंगे, जब राजनीति के माध्यम से जब वो जो यहाँ के जो बच्चे हैं वो बच्चे पढ़ लिख कर जब संसद और विधानसभा तक जाएंगे, जब जनता की आवाज उठाएंगे, जब वो पिछड़ी पीढ़ी के लोग वहां जाके वहां संसद में बोलेंगे तब वहां राज्य की आवाज उठेगी। जबकि ऐसा होता है कि जो हमारे नेता वही अनपढ़ है, आज की जो हमारे जो क्वालिफिकेशन है 10वीं 12वीं पास तो पॉलिटिशियन है जो संसद में बैठे हैं, तो देश की और जो राज्य की है नेतृत्व कौन करेगा और इसकी आवाज कौन उठाएगा। बिल्कुल एक मत आप बहुत ही बढ़िया है कि जब नेता ही अनपढ़ होगा तो फिर बिल्कुल देश ने आगे कौन देश का नेतृत्व इसी के बारे में मैं बोलना चाहूंगा। जैसे संसद और विधानसभा के अंदर 30% नेता और ऐसे हैं विधायक जो पढ़े हुए हैं ज्यादातर, बाकी 10th 12th की पास है। तो छात्र संघ चुनाव में अधिकतर जो रेगुलर हैं वो पढ़ लिख के आते हैं, 90 अबव नंबर से यहाँ पे आते हैं, उसी के बाद छात्र संघ का चुनाव लड़ते हैं। और अशोक गहलोत ने उनकी आवाज दबाने का काम नहीं बल्कि उन्हें मारने का ही काम किया है। और इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा जो अभी आपने जिस मुद्दों पे बंद करने का काम किया है कि इसमें पेमेंट ज्यादा लगता है, हर चीज में लगता है, तो मैं कहना चाहूंगा यदि अपने हाथ पे चोट लगती है तो अपन हाथ का इलाज कराते हैं ना कि हाथ काटते हैं। आप मुद्दों को सुधारिए और छात्र संघ चुनाव कराइए। एबीवीपी किसी भी पार्टी का संगठन नहीं है, ये छात्र संगठन बीजेपी से पहले बना हुआ है। जैसे भाई साहब ने पहले ही बता दिया है कि ये पहले से बन रखा है, तो ये किसी भी पार्टी के विरुद्ध नहीं करता है। हमने गहलोत जी ने बंद किया तो हम उनके विरुद्ध करेंगे और मौजूदा सरकार का भी हम विरोध करते हैं कि उन्होंने छात्र संघ चुनाव को बहाल अभी तक नहीं किया है। एक भी प्रदर्शन मौजूदा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हमने अनेकों किए सरकार के खिलाफ। जो छात्रों की आवाज दबाने का काम किया है हम उन्हें बुलंद करेंगे, चाहे कोई भी सरकार हो। हमें सरकार से मतलब नहीं है, हम छात्रों की आवाज लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक आवाज पूरी नहीं हो जाए। देख सको छात्र है जी का बोतलो ले पानी और जी जयपुर हाईवे है हाईवे ने जाम करने वास्ते पूरा छात्र है जी का पहुंच चुके हैं। आप सामने देख सको लगातार प्रशासन है जी को हटाने और समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन छात्र है जी का बाहर सड़क पर ही टाइम पहुंच चुके हैं। देख सको कि दूसरी तरफ छात्र और फिर सुवट बैठ चुके हैं और अब पुलिस प्रशासन है जी का भी आ चुके हैं और हटाने जी को प्रयास है वो करियो जा रही हो। तरफ देख सको कि छात्र दूसरी बार फिर सुवट बैठ चुके हैं। जिसके हिसाब से देख सकते हो कि छात्र संघ चुनाव है बहाल करियो जाए, छात्र राजनीति सु ही निकल पड़ी। रविंद्र सिंह भाटी जिसे विधायक है वे छात्र राजनीति में निकल रहा है। आप लोगों का कुछ मत है कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, आपने जितनी राय है राय जरूर बताओ। सागे वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।